यथार्थ हॉस्पिटल का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, अपनी एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पॉइंट्स को सिंपलीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज के दिन इंडिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये चेन बन चुकी है। एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट्स इनके पास आज के दिन 4 ऑपरेशनल हॉस्पिटल है, जिसमें 1405 बेड्स है एंड 609 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज पर रीसेंट डेटा इनका टोटल बेड यूटिलाइजेशन निकल के आता है रफली 50% के आसपास का। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 26 ऑफ जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 28 ऑफ जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 2 ऑफ अगस्त को, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 3 ऑफ अगस्त से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 4 ऑफ अगस्त को और लिस्टिंग होने वाली है 7 ऑफ अगस्त को। अगर हम आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो यहां पे रिटेल कैटेगरी में 50 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। आपके लिए हो जाएगा ये 15,000 का अमाउंट। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड एचएनआई बड़ी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। टोटल आईपीओ का साइज 686 करोड़ का है, जिसमें से 490 करोड़ का है ओएफएस। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 285 रुपीज से लेकर 300 रुपीज होने वाला है प्राइस बैंड। रिटेल कैटेगरी में हमेशा हमें चूज करना होता है कट ऑफ प्राइस, और एचएनआई चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो चाहे वो बड़ा एचएनआई हो, आपको अप्लाई करना होता है हमेशा 300 रुपीज का प्राइस बैंड। एनएसई बीएसई पे लिस्टिंग होगी जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 50% का कोटा होगा क्यूआईबी के लिए, 15% का होगा एचएनआई कैटेगरी के लिए एंड 35% का एक अच्छा खासा कोटा होने वाला है रिटेल कैटेगरी के लिए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले आप टोटल एसेट्स पर नजर डालिएगा। 256 करोड़ थे 2019 में, जो बढ़ते बढ़ते 485 करोड़ पे पहुंच गया 2023 पे। टोटल रेवेन्यू भी 102 करोड़ जो 2019 में था, वहां से बढ़ता बढ़ता 500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम 2019 और 2020 की बात करें, या तो स्लाइटली प्रॉफिट था या फिर लॉस में था, पर कोविड के बाद जैसे ही सारी हेल्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ी, यहां पे हमें मेजर प्रॉफिट देखने को मिला। 2023 में यहां पे 65 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया था। इस कंप्लीट आईपीओ का एक सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, अगर हम रेवेन्यू और उसके अगेंस्ट में बोरिंग्स को लगा के देखें तो 2019 में रेवेन्यू से ज्यादा थी बोरिंग्स 164 करोड़ की, और आज के दिन भी बोरिंग्स है 263 करोड़ की। तो जितना रेवेन्यू आ रहा है उसके कंपैरिजन में आज के दिन हमारी बोरिंग काफी ज्यादा है। ये इस आईपीओ का वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो पी रेशियो निकल के आता है 39.16 का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 35.95% का, जो काफी अच्छा हो जाता है। स्पेशली रीसेंट टाइम में यहां पे हमें काफी अच्छे फंडामेंटल्स देखने को मिल चुके हैं। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.10 का, डेट टू इक्विटी है 1.44 का, ईपीएस है 10.09 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 35.95% की। अगर हम स्टैंडअलोन्स के वैल्यूएशन देखने की कोशिश करें, जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, ओके वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ते। देखिए, मैं बहुत सस्ते तब कहता हूं जब मुझे यहां पे लगे कि यार लिस्टिंग पे से कम 50% से ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है। मैं बहुत सस्ते नहीं करूंगा, पर एट द सेम टाइम बहुत महंगे भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो इनके लिस्टेड पीयर है उनके अगर आप वैल्यूएशन को चेकआउट करोगे तो सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, जिसका पी रेशियो है 68 का, फोर्टिस जिसका पी रेशियो है 262 का, नारायणा जिसका पी रेशियो है 79 का, मैक्स हेल्थ जिसका पी रेशियो है 84 के आसपास का, किम्स जिसका पी रेशियो है 59 का एंड फाइनली ग्लोबल हेल्थ जिसका पी रेशियो है 72 का। ये सारे के सारे वैल्यूएशन वाइज थोड़े से यहां पे हमें ओवर वैल्यूड से दिख रहे हैं, थोड़ा एक्सेस वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो अगर हम पीयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे हमें ओके वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। मैं मेरे पर्सनल फाइनल ओपिनियन और कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो की तरफ जाऊं उससे पहले आप सभी की डिमांड पे सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच पे स्पेशल 30% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है स्पेशल 30। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मैं पर्सनली यहां पे कंक्लूड करने की कोशिश करूं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने प्रेजेंट करूं, ये आईपीओ हमारे सामने ओके वैल्यूएशन पे आ रहा है। लिस्टिंग पे हमें 20 से 30% के बीच की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बन रही है। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहां पे एचएनआई का रिस्पांस आता है। अगर एचएनआई का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है तो 30 से 32% के आसपास की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। अगर एचएनआई का रिस्पांस या फिर क्यूआईबी का रिस्पांस थोड़ा सा पुअर आता है तो यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस 20% या फिर उसके स्लाइटली नीचे की हो जाएगी। ओके आईपीओ है, एक ऐसा आईपीओ जिसे स्टडी करना जरूरी है। एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज के दिन इसमें चल रहा है 25%, का मतलब एक ऐसा आईपीओ जिसे कंसीडर कर सकते हैं। पर आप ये समझो कि इस आईपीओ में पैसा डबल होगा, डबल होने वाला आईपीओ नहीं है। पर मैं ये बोलूं कि मैं कंप्लीटली इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा, वैसा भी आईपीओ मेरे लिए नहीं होने वाला।
कंसिडर करेंगे। सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे HNI की कैटेगरी में अप्लाई करना है या फिर रिटेल की कैटेगरी में अप्लाई करना है। आज के दिन ऑन दी फेस ऑफ इट एप्लीकेशन के लिए मैं इसे कंसिडर करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट चल रहा है। आपका क्या माइंडसेट चल रहा है? देखिए, मैंने यहां पे जो भी अपने पर्सनल माइंडसेट की बात करी, उससे पर्सनल वैल्यूएशन जो मुझे लग रही थी, मेरे जो दिमाग में चल रहा था, वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको अपना खुद का डिसीजन बनाना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम करिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।